दोस्तों तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। तो आज मार्केट में 2 आईपीओस क्लोज होने वाले हैं, तो जानेंगे कि आपको इन दोनों में से किस में अप्लाई करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रीन हाईटेक वेंचर्स आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ क्लोज हो चुका है और इसकी अलॉटमेंट आज होने वाली है। और अलॉटमेंट से पहले देखें तो प्रीमियम के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो पहले जहां इसका प्रीमियम 25 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो कल से ही 35 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। और आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,05,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 70% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ से भी शानदार प्रॉफिट बनने वाला है। तो इस आईपीओ की अलॉटमेंट आज होगी और लिस्टिंग 22 अप्रैल यानी कि मंडे को होने वाली है। नेक्स्ट आईपीओ है रामदेव बाबा सोलवेंट का आईपीओ। ये आईपीओ 15 अप्रैल को ओपन हुआ था और ये 18 अप्रैल यानी कि आज क्लोज होने वाला है। तो आज अप्लाई करने का आखिरी मौका है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 85 रुपीज़ है और 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 50.27 करोड़ का है और ये भी पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। इस आईपीओ के 2 दिनों के सब्सक्रिप्शन को देखें तो 2 दिन में आईपीओ 10 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। QIBs पोर्सन में आईपीओ 0.02 टाइम, HNIs पोर्सन 14.69 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 13.74 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी देखें तो HNIs और रिटेलर्स की ओर से खूब एप्लीकेशंस लगे हैं और QIBs पोर्सन में भी आगे इसमें डिमांड आने की पूरी संभावना है, क्योंकि आईपीओ का एंकर लिस्ट काफ़ी शानदार देखने को मिला है। यानी कि बड़े इन्वेस्टर्स आईपीओ को लेकर इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं। तो आज इस आईपीओ में QIBs पोर्सन में भी आपको एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिलेंगे। और रामदेव बाबा सोलवेंट आईपीओ के अगर प्रीमियम को भी देखें तो प्रीमियम के अंदर भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो पहले जहां प्रीमियम गिरकर 15 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, उसके बाद वहां से लगातार तेज़ी देखने को मिली है और अभी करंट में इसका प्रीमियम 27 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 43,200 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 32% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम भी देखें तो अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ का एंकर लिस्ट काफ़ी अच्छा है। वैसे इस कंपनी के ऊपर भी हाई डेट आपको देखने को मिल जाता है और फाइनेंशियल 24 के पीरियड के अंदर कंपनी के प्रॉफिट और रेवेन्यू भी थोड़े डाउन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर मार्केट के अंदर आईपीओ की डिमांड रहती है, यानी कि एंकर लिस्ट अच्छा देखने को मिलता है, आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन भी लगते हुए देखने को मिलता है और प्रीमियम भी आपको अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिलता है, तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। तो इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कहीं भी अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, एक तो पूरी तरह से ये आपका अपना डिसीजन होना चाहिए और आपको हमेशा सेमी आईपीओ में अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट करके ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि जहाँ सेमी आईपीओ में आपको रिवॉर्ड ज़्यादा मिलता है, अगर आईपीओ की डिस्काउंट लिस्टिंग होती है तो आपका लॉस भी बड़ा होता है। अब इससे पहले जो DCG केबल आईपीओ लिस्ट हुआ वो 10% ऑलरेडी डिस्काउंट के साथ लिस्ट हुआ और लिस्टिंग के साथ ही वहाँ पर 5% का लोअर सर्किट भी लग गया। और जब किसी स्टॉक में लोअर सर्किट लगना शुरू होता है तो कई दिनों तक स्टॉक आपको लोअर सर्किट में ही देखने को मिलते हैं। तो लॉस इतना बड़ा देखने को मिलता है कि इन्वेस्टर उसको एग्जिट नहीं कर पाता है, यानी कि बड़ा लॉस बुक नहीं कर पाता है और अगर होल्ड करके रखता है तो उसका लॉस दिनों दिन बढ़ता जाता है। तो ऐसे में आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने लॉस को बढ़ाते जाना है या जो भी लॉस है उसको बुक करके एग्जिट करना है। तो जब स्टॉक में लोअर सर्किट लगता है तो आप इसको मार्केट ओपन होने के बाद सेल नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको प्री ओपन में ही लोअर सर्किट प्राइस के ऊपर आपको अपना ऑर्डर लगाना होता है, यानी कि जो आपको प्राइस देखने को मिल रहा है उससे और 5% 10% नीचे के प्राइस पे आप ऑर्डर लगा के रखें, तब हो सकता है कि आप उससे एग्जिट कर लें। लेकिन जो सेमी आईपीओ होता है पूरी तरह से ऑपरेटर का गेम देखने को मिलता है, यानी कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे जाने वाला है। हो सकता है कि काफ़ी दिनों तक नीचे जाए या फिर हो सकता है कि आगे इसमें आपको अपर सर्किट भी देखने को मिल जाए। तो इसलिए कभी भी अगर आपको सेमी आईपीओ अलॉट होता है तो आपको प्री ओपन में ही सेल ऑर्डर लगाना है और लिस्टिंग वाले दिन ही उससे एग्जिट करना है। यानी कि अगर आप इसको होल्ड करके रखते हैं तो हो सकता है कि आगे आपको बड़ा प्रॉफिट भी मिल जाए और बड़ा नुकसान भी हो। नेक्स्ट आईपीओ है बर्डिस का आईपीओ, यानी कि ग्रिल स्प्लेंडर सर्विसेज का आईपीओ। ये आईपीओ भी 15 को ही ओपन हुआ था और ये 18 को क्लोज होने वाला है, यानी कि ये भी आज क्लोज होने वाला है। तो जब आप ऐप में अप्लाई करेंगे तो आपको बर्डिस नहीं देखने को मिलेगा, वहाँ पर आपको ग्रिल स्प्लेंडर के नाम से ये आईपीओ देखने को मिलेगा। इस आईपीओ का फेस वैल्यू 10 रुपये का है और बुकिंग प्राइस 120 रुपये है। तो ये आईपीओ आपको काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और लॉट साइज भी 1200 शेयर्स का है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 16.47 करोड़ का है और ये भी पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। अब 2 दिनों में देखें तो इस आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं और आईपीओ मात्र 4 गुना ही सब्सक्राइब हुआ है। HNIs पोर्सन में इसको 1.30 टाइम और रिटेल पोर्सन में इसको 6.69 टाइम सब्सक्राइब किया गया है।
ग्रिल स्प्लेंडर सर्विसेज आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम काफ़ी दिनों से 8 रुपये के ऊपर ही स्टेबल देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 9,600 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 6.5% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम आपको लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। इस आईपीओ में कई सारे नेगेटिव पॉइंट आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि इसमें एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं। कंपनी के फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। कंपनी भी आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिल रही है। और यहाँ पर कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वे लगातार अपनी होल्डिंग को भी सेल करते जा रहे हैं और मार्केट में इसकी डिमांड भी आपको देखने को नहीं मिल रही है। आईपीओ में सब्सक्रिप्शन बहुत कम लगे हैं और ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। इस आईपीओ को अवॉइड किया जा सकता है। वोडाफोन आइडिया एफपीओ के बारे में बात करें तो ये एफपीओ आज से ही ओपन हो रहा है और ये 22 को क्लोज होने वाला है, यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 11 रुपये है और 1298 शेयर्स का लॉट है। एफपीओ का साइज 18,000 करोड़ का है, यानी कि बहुत ही बड़ा एफपीओ है। वोडाफोन आइडिया के एफपीओ के बारे में बात करें तो इसका भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम कल जहां 1.5 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था वो अभी 1.70 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम के अंदर लगातार डिमांड आपको देखने को मिल रही है और यहाँ पर 1298 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि एक लॉट से करीब 2206 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 15.5% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। अब आपने इसके एंकर लिस्ट को देखा कि आईपीओ को लेकर एंकर इन्वेस्टर्स काफ़ी इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं। 74 एंकर इन्वेस्टर्स इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं। अब जैसे आपने भारतीय हेक्साकॉम में देखा था कि 97 एंकर इन्वेस्टर्स आए थे, उसी तरह यहाँ पर भी एंकर इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं। तो अगर बड़े इन्वेस्टर्स किसी भी आईपीओ या एफपीओ को लेकर इंटरेस्टेड देखने को मिलते हैं तो ऐसे में इस तरह के आईपीओ या एफपीओ से आपको बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है। हालांकि जरूरी भी नहीं कि आपको प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। भारतीय हेक्साकॉम के भी देखें तो कंपनी के ऊपर हेवी डेट देखने को मिल रहा था। ग्रे मार्केट में स्टार्टिंग में अच्छी डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर देखें तो ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड भी आपको देखने को मिल रही है। हालांकि यह कंपनी भी अच्छी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी आपको डे 1 और डे 2 में अप्लाई नहीं करना है। इसमें भी फाइनल डिसीजन लास्ट डे में ही लेना है। नेक्स्ट आईपीओ है फाल्कन कॉन्सेप्ट्स का आईपीओ। यह आईपीओ 19 अप्रैल से ओपन होने वाला है और 23 अप्रैल को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 62 रुपीज़ है और 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 12.09 करोड़ का है और ये भी सेमी आईपीओ है। और फाल्कन कॉन्सेप्ट आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो अब तक इसका ग्रे मार्केट के अंदर प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट आईपीओ है इन्फोर्स ऑटोटेक का आईपीओ। ये आईपीओ 23 अप्रैल को ओपन होने वाला है और ये 25 को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 98 रुपीज़ है और 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 53.90 करोड़ का है और ये भी पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। इन्फोर्स ऑटोटेक के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम फिलहाल 30 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 36,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 30-30.5% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम भी आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो मैं जल्द ही इसकी रिव्यू वाली वीडियो भी अपलोड करूँगी। नेक्स्ट आईपीओ है वारिया क्रिएशंस का आईपीओ। यह आईपीओ 22 अप्रैल से ओपन होने वाला है और 25 को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 150 रुपये है और 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 20.10 करोड़ का है और ये भी पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। वारिया क्रिएशंस के भी ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका भी अब तक ग्रे मार्केट के अंदर प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो जैसे इनसे जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।